क्या करें हम, खुशी का है मौका, करें क्या करें हम। नहीं आज कोई, नहीं आज कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। बिटिया ने बताया, बहुत बढ़िया बात है। 3 शहीदों को आपने बताया कि उन्होंने उस शहीद हो करके देश को आजाद कराया। लाइन आ रही आपकी, डाला गले में, डाला गले में फांसी का फंदा, डाला गले में फांसी का फंदा। अरे हमारे दिलों में आज भी है जिंदा, हमारे दिलों में आज भी है जिंदा, हमारे दिलों में आज भी है जिंदा। अब आइए कड़वी सुनिए बिटिया। ए सोनू भैया इधर। भारत के वीरों ने क्या बात देखिए कुछ वीर और है। भारत के वीरों ने दुश्मनों को मारा, भारत के वीरों ने दुश्मनों को मारा, और संघर्ष करके सीमा पे संघारा, सीमा पर संघारा। भारत के वीरों ने दुश्मनों को मारा, संघर्ष करके उनको सीमा पे संघारा, सीमा पे संघारा, सीमा पे संघारा। और देश हित जिन्होंने अपनी, देश हित जिन्होंने अपनी दे दी कुर्बानी, तो अरे कायम भारत में उनकी निशानी, कायम भारत में उनकी निशानी, कायम हो भारत में उनकी निशानी। ये हुआ आपका घाटफीट। ले गया हो दिल ले गया परदेसी, कोई रोकना था। दिल ले गया परदेसी, मुझे रोकना था।
क्या होगा 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 मेरा सोचना था। बस ये गीत रहा। आपने कहा उसमें दुनिया भर के संकट उन्हें टालना पड़ा, तो बस इसीलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। बस इतना बस इसीलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। बस ये है आपका। आपने बताया 3 पात्र आपने लिए हैं कि 3 दैत्य ऐसे रहे, 3 इतने असुर प्रबंध के व्यक्ति रहे कि जिनको भगवान ने मारा, और उनकी पत्नियां पूछ रहे हैं, पत्नियां उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर तुमने इनको क्यों मारा, ऐसा छल क्यों किया, छल कपट क्यों किया। तो अब आप बता रहे हैं कि 3 दैत्यों को मारा, उनकी पत्नियां उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा आपने प्रभु छल दूसरों के लिए क्यों किया। बस ये देखिए हमारे पूज्यवान फूफा श्री है, उनके करकमलों के माध्यम से 101 रुपये प्रदत्त है, आशीर्वाद किया गया है। तो प्रसंग पहले आप समझ लें, अगर प्रसंग नहीं समझे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने बताया कि 3 असुरों का जब संहार किया तो उनके पत्नियां उनके अपने पति से पूछ रहे हैं कि आखिर इनके सत पे डाका क्यों डालना पड़ा, इनको मारना क्यों पड़ा, आपने इतना बड़ा अनर्थ क्यों कर किया है। बेटी आपको बता दें, बहुत जगह आपने इस गीत को गाया होगा, लेकिन शायद हम आपको बता दें ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया होगा जो हम आज देने जा रहे हैं। आज पहली बार मिली हूँ लखनऊ में। हाँ, अब आपने 3 असुरों को, राक्षसों को, असुर प्रबंध के व्यक्तियों को बताया। मैं 3 ऐसी नारियां ला रहा हूं कि जिन्होंने पूरे जीवन भर खाली पाप का ही काम किया, पूरे जीवन भर पाप कमाया, लेकिन फिर भी उनको भगवान ने तार दिया। ध्यान दें आप, उनको भगवान ने जब तारा तो उनकी पत्नियां अपने पति से पूछ रहे हैं, गुरु वो को आए, पत्नियां अपने पति से पूछ रहे हैं कि महाराज तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे किया क्यों, कि वो तो महापापिनी थी, निशाचरी थी, फिर भी आपने उसको तार दिया। तो सर्वप्रथम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सा प्रसंग, ध्यान दें। आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में, आग क्यों लगाई ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, तो क्या हो गया हो, क्या हो गया कब कैसे जरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना, तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। अब आइए सुनिए। अरे गणिका के घर में तोता गंगा राम था, गणिका के घर में तोता गंगा राम था, गंगा राम को रटाया उसने राम राम था, श्रम से कमाया पूर्ण किया न आराम था, पूर्ण फल न देता तो होता कोहराम था। तो गणिका के घर में तोता, अरे गणिका के घर में एक तो राम था, गंगा राम को रटाया उसने राम राम था,
श्रम से कमाया पूर्ण किया नाराम था। तो उनके पत्नी लक्ष्मी ने कहा विष्णु भगवान से कि महाराज अब इतना पाप करते हुए भी उसको क्यों तुमने तार दिया? तो कहा आचरणहीन लेकिन भैया आचरणहीन लेकिन भाव से उतारना पड़ा। कहा आचरणहीन लेकिन भाव से उतारना पड़ा। तो गणिका को होना किंचित तारना पड़ा। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से सवाल कर दिया कि गणिका उसने इतने पाप कमाए लेकिन फिर भी उसको आपने तार दिया। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि आचरणहीन लेकिन भाव से उतारना पड़ा। गणिका को होना किंचित तारना पड़ा। तो इसीलिए पापिन को पाप से तारना पड़ा। तो इसीलिए पापी को पाप से तारना पड़ा। तो इसलिए पापी को पाप से तारना पड़ा। पहला प्रसंग, इसीलिए पापिन को पाप से तारना पड़ा। ये पाप कर रहे लेकिन विष्णु भगवान बता रहे कि पापिन थे लेकिन बस कारण यही था कि मुझे तारना पड़ा। ध्यान दें दूसरा प्रसंग। आस की ज्योति सबरी जी में जगाए थे। क्या बात है? भैया माता सीता ने एक सवाल कर दिया, कहने लगे प्रभु हमको ये बताइए कि सबरी तो इतने नीच थे फिर भी उसको आपने तार दिया। तो प्रभु राम ने माता सीता से कैसे कहा? ध्यान दें। आस की ज्योति सबरी जी में जगाए थे। विश्वास छोड़ा नहीं राम रट लगाए थी। और कहा भक्ति के रंग से अपना जीवन रंगाए थे। हो गई आत्मा तृप्त बड़े बड़े ऋषियों के आसन डिगाए थी। बड़े बड़े ऋषियों को आसन डिगाए थी। तो क्या हुआ? हो गई आत्मा माता सीता से भगवान राम ने कहा हो गई आत्मा तृप्त करना तिरस्कार ना पड़ा। उसके झूठे बेर खाए उसको मैंने तारा क्यों? हो गई आत्मा तृप्त करना तिरस्कार ना पड़ा। तो झूठे थे बेर सबरी के पर खाना पड़ा। झूठे थे बेर सबरी के पर स्वीकार ना पड़ा। और इसीलिए भक्ति से भक्तन तारना पड़ा। ओ इसीलिए भक्ति को तारना पड़ा। ओ इसलिए भक्ति को तारना पड़ा। दूसरा प्रसंग। तीसरा प्रसंग, जब कुंवरी ने भगवान कृष्ण की लगन लगाई तो कृष्ण भगवान ने जाकर के कुंवरी के कुब्ज को उतार दिया और उसको नौ यौवना प्रदान कर दिया। तो राधा ने उससे रुक्मिणी ने कैसे भगवान कृष्ण से कहा? क्या कहा गुरु? छोटक्के भैया बड़क्के कब देखो। वाह, देखिए आदरणीय माननीय पूजनीय हमारे जो फूफा जी हैं श्यामलाल, उनके कर कमलों के माध्यम से 101 मुद्राएं प्रदत्त हैं
आशीर्वाद की आकांक्षा है। जब रुक्मिणी ने सवाल कर दिया, कहा कि महाराज आपने कुबरी को क्यों उतार दिया, तो कहा कुबजा कलूटी पे ये तन मन हारा था। कुबजा कलूटी पे ये तन मन हारा था। नेह नजर से मैंने इसको निहारा था और वचन जो दिया था उसको उसी का सहारा था। वचन जो दिया था उसको उसी का सहारा था। प्रेम की बारिश पल पल उसने गुहारा था। प्रेम की बारिश पल पल उसने गुहारा था। प्यारे की बारिश पल पल उसने गुहारा था। तो थी अंग भंग हो, थी अंग भंग, लेकिन कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से कहा, क्या कहा? थी अंग भंग लेकिन उसको संवारना पड़ा। वो कुबरी टेढ़े मेढ़े अंग वाली थी, लेकिन थी अंग भंग लेकिन उसको संवारना पड़ा। थी श्राप ग्रसित कुछ जा लेकिन उबारना पड़ा। इसीलिए खूब जाके तन को तारना पड़ा। ओ इसीलिए कुब्जा को तन से तारना पड़ा। ओ इसीलिए कुब्जा का तन को तारना पड़ा। तारना पड़ा। क्या बात है सोनू, लगाते हो बेटा ऐसा हाथ कि अच्छे अच्छों की नहीं है ऐसी बात।